ये आशा भोसले जी की उस ऐतिहासिक गज़ल का किस्सा है जिसे आशा जी गाने से बच रही थी। उनको विश्वास नहीं था कि इस गज़ल को वो गा पाएंगी, मगर इसके संगीतकार की खूबी थी, उन्होंने बेहतरीन तरीके से आशा भोसले जी को इस गज़ल को गवाया और आगे चल के इस गज़ल ने इतिहास रचा। कौन सी ये गज़ल थी, कौन ये संगीतकार थे, किस तरीके से ऐतिहासिक गज़ल ये बनी, आज इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के एंड तक मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों ये किस्सा संगीतकार खयाम से जुड़ा हुआ है। संगीतकार खयाम एक टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर, गज़ल कंपोज करने में उन्हें माहिरी हासिल थी। 1980 में उन्हें एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म मिली थी। यहाँ इस फिल्म का नाम था उमराव जान, जो 1981 में आई थी। जब उमराव जान संगीतकार खयाम को मिली तो संगीतकार खयाम को जब उमराव जान का कैरेक्टर समझाया गया मुजफ्फर अली द्वारा, तो संगीतकार खयाम ने इसकी तुरंत एक गज़ल कंपोज कर दी। मगर संगीतकार खयाम को आगे लगा कि ये फिल्म उमराव जान उनके लिए चैलेंज है। उन्होंने सीधा इसको कंपेयर किया पाकीज़ा से। संगीतकार खयाम को लगा उमराव जान का संगीत वो इस तरीके से बनाएंगे, अगर पाकीज़ा से अच्छा इसका संगीत ना बन सका तो कम से कम इसका संगीत ऐसे बने कि पाकीज़ा से नीचे भी ना हो। तो संगीतकार खयाम ने सोचा क्यों ना इस फिल्म के कैरेक्टर को गहराई से समझा जाए। तो उन्होंने इस फिल्म का जो मूल उपन्यास था, जो मिर्जा रुस्वा ने लिखा था, उमराव जान अदा का कैरेक्टर समझने के लिए उन्होंने मिर्जा रुस्वा का उपन्यास मंगाया और उमराव जान अदा के कैरेक्टर को पूरी तरीके से समझा। अब संगीतकार खयाम ने जब उमराव जान अदा के कैरेक्टर को ढंग से पढ़ा, गहराई से पढ़ा, तो उनको लगा उस वक्त में, उस दौर में राग रागनियों का प्रयोग होता होगा, तो इस फिल्म में वो भी राग रागनियों का प्रयोग करेंगे। और उन्होंने जो गज़ल कंपोज की थी उमराव जान अदा के लिए, संगीतकार खयाम को लगा जिस सुर से उन्होंने इस गज़ल को कंपोज किया, उन्हें आधा सुर नीचे इस गज़ल को रखना चाहिए उमराव जान के कैरेक्टर के हिसाब से। तो उन्होंने इस गज़ल का सुर आधा नीचे किया और उन्होंने फैसला लिया कि आशा भोसले जी से ये गज़ल वो गवाएंगे। इसके बाद शहरयार साहब से ये गज़ल लिखवाई गई और आशा भोसले जी को बुलाया गया और आशा भोसले के साथ कई रिहर्सल की खयाम ने इस गज़ल के लिए। आशा भोसले जी ने जब कई रिहर्सल दी तो संगीतकार खयाम ने स्टूडियो जाकर इस गज़ल को अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर दिया। उन्होंने सोचा बाद में इसको आशा भोसले जी से रिकॉर्ड करवा लेंगे, आशा भोसले जी को आसानी होगी संगीतकार खयाम की आवाज़ को सुन करके ये गज़ल गाने के लिए। अब ये गज़ल इतनी बेहतर बनी थी, जिसकी प्रोडक्शन टीम थी, उन्होंने फैसला लिया जो उमराव जान का मुहूर्त वो इसी गज़ल की रिकॉर्डिंग से किया जाएगा। तो इस गज़ल की रिकॉर्डिंग की डेट फाइनल हुई। आशा भोसले जी को रिकॉर्डिंग स्टूडियो बुलाया गया। उस दिन प्रोडक्शन टीम के सारे मेंबर बैठे हुए थे, मुजफ्फर अली, सुहासनी अली, ये सब स्टूडियो में मौजूद थे। तो जब रिकॉर्डिंग केबिन पे आशा जी आई, संगीतकार खयाम ने अपनी आवाज़ में उस गज़ल को फिर से आशा भोसले जी को सुनाया। आशा भोसले जी ने उस गज़ल को सुना और संगीतकार खयाम को कहा इस रिकॉर्डिंग की डेट आगे बढ़ा दीजिए। अब संगीतकार खयाम को हैरानी हुई कैसे रिकॉर्डिंग की डेट को आगे ले जाए। उन्होंने आशा भोसले जी से प्रॉब्लम पूछी, आपको प्रॉब्लम क्या है, क्यों आप इसकी डेट आगे बढ़ाना चाहती हैं। तो आशा भोसले जी ने कारण बताया कि इसमें जो सुर लग रहे हैं वो सुर वो लगा नहीं पाएंगी। अब संगीतकार खयाम ने सोचा ये क्या बात हुई कि आप इसका सुर नहीं लगा पाएंगी, वैसे ही मैंने उमराव जान के कैरेक्टर के लिए इसका 1.5 सुर नीचे किया और आप इसको गा नहीं पाएंगी, तो कैसे चलेगा। तो आशा जी ने कहा आपके 1.5 सुर नीचे वाली बात भी सही है, उमराव जान अदा भी सही है, मगर जब आपकी गायिका ही नहीं गा पाएगी तो क्या होगा। अब संगीतकार खयाम ने कहा आप कोशिश कीजिए, फिर बाद में हमें आपका सुर तो पता ही, अगर आप इस सुर से ना गा पाई तो फिर हम आपके सुर से इस गज़ल को ले लेंगे। अब आशा भोसले आश्वस्त होना चाहती थी। उन्होंने संगीतकार खयाम को उनके इकलौते बेटे की कसम दे डाली कि देखिए खयाम साहब, अगर मैं आपके सुर से नहीं गा पाई तो आप वादा कीजिए, आप कसम खाइए कि आप मेरे सुर से इस गज़ल को गवाएंगे। तो संगीतकार खयाम ने पलट के आशा भोसले को भी एक कसम दी। आशा भोसले को संगीतकार खयाम ने कहा आप भी कसम खाइए माँ सरस्वती की कि आप दिल से ये गज़ल गाएंगी। अगर दिल से गाने के बाद भी आप इसमें वो सुर नहीं लगा पाई जो मैं चाहता हूं, तो फिर आपके सुर से इस गज़ल को गवाया जाएगा। आशा भोसले जब आश्वस्त हो गई तो उन्होंने फिर आंख बंद करके इस गज़ल को गाना शुरू किया और वो ताने वाने आलाप सब आशा जी ने लगाया और एक टेक में इस गज़ल को गा दिया। अब गज़ल गाने के बाद
जब आशा जी रिकॉर्डिंग रूम से, रिकॉर्डिंग केबिन से बाहर आई, जहाँ पर मिक्सर वगैरह सेटअप लगा होता है, जहाँ पर रिकॉर्डिस्ट बैठा होता है, तो जब रिकॉर्डिस्ट ने इस गज़ल को बजाया जो आशा जी रिकॉर्ड कर चुकी थी, डब कर चुकी थी, तो आशा भोसले हैरत में पड़ गई। आशा भोसले ने संगीतकार खयाम को कहा कि क्या ये गज़ल सच में मैंने गाई है? संगीतकार खयाम ने कहा बिल्कुल, ये आप ही की आवाज़ है। जी हाँ, ये गज़ल थी दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए। दिल चीज़ क्या है उमराव जान की सबसे पॉपुलर गज़ल यही थी। उसके बाद तो संगीतकार खयाम ने आशा जी से एक गज़लें उमराव जान के लिए आशा जी से गवाई। जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, ये क्या जगह है दोस्तों ये कौन सा दयार है, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हज़ारों है। ऐसी ऐसी नायाब गज़लें आशा जी से गवाई। और जब 1981 में फिल्म रिलीज़ हुई तो इसकी गज़लें इतनी ज़्यादा हिट हुई, कहने की ज़रूरत नहीं है। संगीतकार खयाम हर बार ये कहते थे कि उनका सारा संगीत एक तरफ और उमराव जान का संगीत एक तरफ, उमराव जान की गज़लें एक तरफ। आशा भोसले की अगर गोल्डन कलेक्शन की बात करें, अगर उमराव जान की गज़लों को उससे बाहर कर दिया जाए, आशा भोसले जी का जो टॉप गानों का कलेक्शन है वो इसके बिना अधूरा होगा। तो दोस्तों, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।